उनके जीवन में तकलीफें कम थी ऐसा नहीं था, परिस्थितियां उन लोगों की भी विषम थी, मनस्थिति उन लोगों की मजबूत थी, उनके पास तकलीफें पर्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा तो उनके पास 39 बीमारियां थी, अनचाहे अनजाने सच, शंकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िए, उसमें लिस्ट दी हुई है वो सारी बीमारियां जो उनके शरीर छोड़ने तक 39 वर्ष की आयु में जब स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा तो उतनी ही बीमारियां उनके शरीर में थी। गुरुदेव को अपने जीवन में विरोध झेलना पड़ा हो ऐसा नहीं, इतने सारे लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया उस समय में। वो सारी बातों को लेकर क्या है कि नारियों को गायत्री अधिकार मिलना चाहिए, सभी जातियों को मिलना चाहिए, जब सारे के सारे लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए तैयार होते थे, एक से एक बात करते थे, उसके बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उनके मन में, चिंतन में, दृष्टिकोण में कभी जरा सा भी अंतर नहीं आया। उनकी मुस्कुराहट को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियों से जूझते रहे होंगे। मुझे याद पड़ता है कि 1985 की घटना है, एक पुराने सज्जन थे, यहाँ से निकले, शांति कुंज से केस चल गया, निकाले गए किसी कारण से और निकले तो उनने केस कर दिया। तो एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, मिशन से बहुत अच्छे परिचित थे, परम पूज्य गुरुदेव से आकर के बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा केस हो गया है, संभवतः दिल्ली जाना पड़े हम लोगों को, आपको चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, केस है तो भी जाना नहीं पड़ेगा। तो बोले यदि गए तो उसी के यहाँ ठहरेंगे। वो जो व्यक्ति जिसको शांति कुंज से निकाला था वो बोले उसी के यहाँ ठहरेंगे, दिल्ली में रहते थे वो। तो गुरुदेव बोले उन्हीं ने तो केस किया है। बोले कोई बात नहीं बेटा, बेटा है हमारा, भटक गया होगा, उसके घर में ठहरेंगे, दिल्ली जाएंगे तो किसके घर में ठहरने में क्या दिक्कत है। आप कल्पना करके देखो, इतना विशाल हृदय, इतना व्यापक चिंतन कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो उनके मन में मुस्कुराहट के 1000 कारण होते थे। यदि हम लोग भी मुस्कुराना चाहें दोस्तों, यदि हम लोग भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहें, सहज बनाना चाहें, सुगम बनाना चाहें, ये युवावस्था टेंशन के लिए नहीं मिली है, आप लोगों के जीवन में परेशानियों के लिए नहीं मिली। यदि हम लोग खुश होना चाहें तो हमें खुश रहने के कारण कदम कदम पर मिल जाएंगे। अपनी छाती फैलाकर प्यार बरसाता आसमान दिख जाएगा, सारी धरती मिल जाएगी जो पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है, सबकी धूप बचाते जो है पेड़ दिख जाएंगे, सबको पानी बरसाती नदियां दिख जाएंगी, सबके साथ अपने अंदर की स्मित को बिखेरते पुष्प दिख जाएंगे, कण कण में मुस्कुराता भगवान दिख जाएगा, यदि हम लोग अपने जीवन जीने के तरीके को बदल डालें।